साथ यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर जेट टच करेंगे और लैंडिंग करेंगे। राफेल मिक्स सुखोई में एयर शो में दिखाएंगे शौर्य। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप तैयार किया गया है और इसके लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है। वहीं हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। पवन मिश्रा, तो आज बड़ी ताकत भारत दिखाने के लिए तैयार, क्या कुछ तैयारी जरा तस्वीरों के जरिए ही हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, आप देखिए हाईवे पर तैयारी चल रही है और थोड़े समय बाद ही जो है यहाँ पर भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन बाहुबली कर सकते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं पूरा तैयारी यहाँ पर चल चुका है। 12:30 बजे का यहाँ पर समय अभी निर्धारित किया गया है क्योंकि मौसम खराब है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि राफेल, मिराज और जगुआर जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन जो है एक्सप्रेसवे पर नहीं किया था, लेकिन किया था। और देश का चौथा ये जो है एक्सप्रेसवे है और इसमें नाइट विज़न भी इसमें लगाया गया है। नाइट विज़न का मकसद क्या है यह हम आपको समझाते हैं। आमतौर पर अगर आप एयरपोर्ट पर देखते हैं, जब घरेलू विमान या इंटरनेशनल विमान जो है लैंड करता है, वहाँ भी नाइट विज़न होता है एयरपोर्ट पे, लेकिन वो कम सेंसिटिव का होता है और जो विमान जो लैंड करता है वो धीमे गति से करता है। लेकिन राफेल, जगुआर की हम बात कर रहे हैं, मिराज की हम बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में देखते हुए 350 यहाँ पर जो है सेंसिटिव कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि नाइट विज़न में अगर लैंड करना हो, नाइट विज़न में अगर जो है अटैक करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो उन्हें वो आज यहाँ पर वो भी दिखाया जाएगा। साथ ही आपको हम बता दें कि सिर्फ राफेल, जगुआर, मिराज की बात नहीं हो रही है। चौतरफा हमला की जो तैयारी जिसको कहा जाता है उसको आप कह सकते हैं कि M17 हेलीकॉप्टर, इसके अलावा हरकुलस जो विमान है वो भी एक साथ यहाँ पर आएगा। और M17 हेलीकॉप्टर से वायुसेना के 25 जो है फाइटर जो है पायलट जो हैं स्लिडरिंग के माध्यम से, जैसे जगुआर, राफेल और मिराज जब यहाँ पर टच एंड गो करेंगे उसी समय M17 हेलीकॉप्टर भी बीच पे रहेगा। यानी तीनों फाइटर जो प्लेन इस तरह से जब आके टच एंड गो करेंगे उसी वक्त M17 जो हेलीकॉप्टर है वो 360 डिग्री में जो है घूमता रहेगा। लगभग 50 जो है वायुसेना के जो है फाइटर जो पायलट है वो स्लिडरिंग के माध्यम से नीचे आएंगे। इसके अलावा जो वायुसेना के जो कमांडो हैं वो भी आएंगे। तो टच एंड गो की हम बात करें, हमारे तीनों जो बाहुबली आप कह सकते हैं, जगुआर, मिराज और राफेल, जब यहाँ पर टच एंड गो करके जाएंगे तो स्लिडिंग के माध्यम से आएंगे तो दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि कहाँ से उसके ऊपर जो है अटैक हो रहा है और वो कैसे बचे। यानी एक भी दुश्मन को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो विमान यहाँ पर है वो एक युद्ध की नीति यहाँ पर दिखाने और समझाने की यहाँ पर कोशिश जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ किया जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट विमान इसलिए भी यहाँ पर दिखाएगा क्योंकि सारा रसद सामग्री, गोला बारूद जो है ट्रांसपोर्ट विमान में ही रहता है। तो जब अगर युद्ध की नीति बनती है तो कैसे जो है हमारे सैनिकों को कैसे खाद्य सामग्री के साथ साथ कैसे गोली और बारूद का भी सप्लाई तुरंत हो और कैसे जो है एम्बुलेंस के भी यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो एक्सप्रेस 3.5 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से अब सज धज कर यहाँ पर तैयार है। और लगभग 30 से 40 मिनट के बाद जो है यहाँ पर भारतीय वायुसेना की जो है फाइटर जो जहाज जो है यहाँ पर अपने एयर शो यहाँ पर करने जा रहे हैं। साथ ही शाहजहांपुर और जलालाबाद के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर लाया गया है। एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि भारतीय वायुसेना जिसे पूरे विश्व में आन बान शान की नज़रों से देखा जाता है, आज यहाँ पर अपनी ताकत दिखाएंगे। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार तीनों जो सेना प्रमुख है रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मीटिंग में शामिल थे और उनसे सीडीएस जो है उनसे रणनीति पर हर तरह से जो है तय किया जा रहा था कि कैसा रणनीति होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। क्योंकि जो मार्कोस कमांडो के अलावा जो है शत्रुजीत कमांडो जो कि वो भी यहाँ पर आएंगे और अपना जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। आपको बता दें कि शत्रुजीत कमांडो वो कमांडो होता है कि पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, जंगल इलाकों की हम बात करें, जहां पर भी आतंकी अगर छुपा बैठा है या छुप कर वार करता है तो ये एक अहम रोल भारतीय
थल सेना के लिए साबित होता है कि कहां से वो गोली चला रहा है, कहां से वो वार कर रहा है और कहां उसे ढूंढना होता है। हालांकि स्वीपर डॉग इंडियन आर्मी के पास ज़रूर होते हैं, लेकिन वो घने जंगलों के का फ़ायदा उठाते हैं और लगातार गोलीबारी करते हैं। तो शत्रुजीत जो कमांडो है भारतीय वायुसेना का, वो हज़ारों फीट की ऊंचाई से भी दुश्मनों को देख लेता है कि दुश्मन कहां पर छिपा बैठा है। तो उन इलाकों के बारे में तुरंत जो है भारतीय थल सेना को इस बात की जानकारी दे देता है। तो टारगेट पर ही सीधा ट्रैप होता है, क्योंकि युद्ध जब की शुरुआत होती है तो हमारे सैनिक की कोशिश ये होती है कि खुद को बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारना है, दुश्मनों पर अटैक करना है और कैसे उन्हें नेस्तनाबूद करना है। तो वो उसका यहाँ पर प्रदर्शन, जैसा मैंने बताया कि MiG-17 हेलीकॉप्टर से जो है जो कमांडोज है भारतीय वायुसेना के जो है फाइटर कमांडो, वो तो स्लिडिंग करते हुए आएंगे ही आएंगे, साथ ही ट्रांसपोर्ट विमान तो होगा ही। शत्रुजीत कमांडोज भी जो है यहाँ पर अपनी ताकत और का प्रदर्शन जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे बाएं तरफ जो आप देखिए, तो जो रनवे आप देख रहे हैं, ये पहला ऐसा जो है मौका होगा जब राफेल, जगुआर और मिराज एक साथ तीनों जो है टच एंड गो करके जो है आगे अपनी उड़ान भरेंगे। और सेकंड तरफ जो है बीच का जहां आप देख रहे हैं, जहां कुछ कर्मी को आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेसवे की सफाई में वो लगे हुए हैं, ठीक वहीं पर जो है M-17 जो हेलीकॉप्टर है 360 डिग्री में यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँचेगा और भारतीय वायुसेना के तमाम जो है फाइटर कमांडोज वहाँ स्लिडिंग के माध्यम से यहाँ पर आएंगे। ठीक दूसरी तरफ की हम बात करते तो ये पहला ऐसा मौका होगा कि गो एंड आउट यहाँ पर इसको नाम जो है दिया गया है, यानी 2 राफेल, 2 जगुआर, 2 मिराज, कुल मिलाकर 6 हुए। तो 3 इस तरफ से जाएंगे टच एंड गो और 3 उस तरफ से मतलब जो है वापस आएंगे। तो ये युद्ध का एक ताकत, एक दिखाने की रणनीति की कोशिश कि अगर राफेल वार करके जाता है तो दोबारा उसके एक राउंड लगाने में काफ़ी समय उसको लगता है, गति उसकी बहुत तेज़ होती है, तो वो राउंड से बचने के लिए समय कम वार किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ से उसको जो है वार करके टच एंड गो करके जाना है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो कमांडोज हैं, उनके अलावा शत्रुजीत कमांडोज इसके बाद अपना पूरा तरह से मोर्चा संभालेंगे और अटैक कैसे होता है इसका भी मुजाहरा जो है गंगा एक्सप्रेसवे पे आपको दिखाया जाएगा। और नाइट विजन की हमने बात किया, तो नाइट विजन में कैसे वो काम करेंगे, कैसे दुश्मन पर अटैक करेंगे, उसका भी नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी देर में